अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला तबस्सुम और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज हम अलकादिर ट्रस्ट केस की बात करेंगे जिसको 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। लेकिन अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें या कुछ हकाइक जो हैं वो अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से बताना चाहती हूँ कि अलकादिर ट्रस्ट बेसिकली क्या है। ये एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम थी जिसकी बुनियाद 1996 में खान साहब ने रखी और इसका पहला मंसूबा मियाँ वाली में एक स्कूल के नाम से हुआ, जिस स्कूल का नाम खान साहब के वालिद के नाम से रखा गया और इस स्कूल का मकसद गांव में बच्चों को मुफ्त तालीम देना था। तो इस चीज़ से वाज़ेह हो जाता है कि अलकादिर ट्रस्ट का बुनियादी मकसद अवाम की फलाह व बहबूद, उनके इलाज, उनकी तालीम और उनके रोज़गार पर काम करना था। अब हम मज़ीद बात करेंगे अलकादिर यूनिवर्सिटी केस के हवाले से जिसका संगे बुनियाद 2019 में रखा गया और अलकादिर यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी हमारे बानी खान साहब की तरफ से रखी गई और यूं फिर 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है नैब की तरफ से और यूं अलकादिर ट्रस्ट केस का बाकायदा आगाज़ होता है। अलकादिर ट्रस्ट केस के बुनियादी अरकान पर अगर हम बात करें तो उसमें जुल्फ़ी बुखारी जैसे नामवर नाम और बाबर अवान, बुशरा बीबी और फराह खान जो थे वो इसके बुनियादी अरकान में शामिल थे। उसके अलावा अगर हम मुल्ज़िमान की तरफ जाते हैं तो अलकादिर ट्रस्ट जो एक केस था या मुकदमा, इस मुकदमे में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और इसके साथ साथ दो मज़ीद नाम बैरिस्टर शहजाद अकबर और मलिक रियाज को मुल्ज़िमान के तौर पर मुलव्वस किया गया। अब इसमें कानूनी कार्रवाई की तरफ मैं चलूँ तो 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी होती है। उनको हिरासत में लिया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स की तरफ से, जहाँ इमरान खान अपने ख़िलाफ़ होने वाले मुतअद्दिद मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों के लिए पेश हुए और वहाँ पर ये वाक़या पेश आता है कि रेंजर्स की तरफ से इमरान खान को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 मई को एक उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि उनको इस केस में बरी कर दिया जाए और 2 हफ्ते की उनको अबूरी ज़मानत दी गई और हाई कोर्ट की तरफ से मज़ीद ये हुक्म भी जारी किया गया कि इमरान खान को 15 मई तक मज़ीद किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, यूं 11 जून 2025 आ जाता है और 2 साल मुसलसल ये केस चलता रहता है। तारीख मिलती है और ये केस 2 साल से इल्तिवा का शिकार है जिसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल रहा और ना ही इमरान खान को इस केस में ज़मानत मिल पाई अभी तक। आज 11 जून 2025 को इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत होना थी हाई कोर्ट में और जहां पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने इस केस की समाअत करना थी। लेकिन जस्टिस आसिफ साहब छुट्टी कर गए और आज की जो कॉज लिस्ट थी वो मनसूख कर दी गई और आज की जो समाअत थी वो फिर इल्तिवा का शिकार हो गई। इस तरह ये केस एक बार फिर पेंडिंग होने जा रहा है। तो इस हवाले से अगर मज़ीद हम बात करें कि जो आज की डेट मज़ीद इल्तिवा का शिकार हुई है, इस पर PTI के कारकुनान और उसके अलावा जो टिकट होल्डर्स हैं या जो साबिका MNAs MPs वगैरह हैं उनकी तरफ से शदीद गुस्से का इजहार भी किया गया है और उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट या स्ट्राइक की कॉल भी दी गई है कि अगर ये केस आज इसकी नहीं समाअत होती तो हम हाई कोर्ट के बाहर इसके ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आज की डेट के साथ ये केस एक बार फिर इल्तिवा का शिकार हो गया। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह न्यू अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।